मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो सुख अंतःकरण धीरे धीरे, करो सुख अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करो प्रेम भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम सेवा हरि, तो मिल जाएंगे हो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे हो प्रभु धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। राधे राधे।
बिहारी राधे राधे हे बिहारी राधे राधे गंगानगर में राधे राधे गोवर्धन में राधे 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 दोनों हाथ उठाए भाव से जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जो करते रहोगे भजन धीरे 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 धीरे, जल्दीबाजी नहीं, अभ्यास करोगे धीरे धीरे तब मन लगेगा और उसका परिणाम क्या होगा? मिल जाएगा बिहारी धीरे धीरे मिल जाएंगे मेरे प्रभु धीरे धीरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जो आपको आज सुना रहा हूं ना भाव विभोर होके, ये कोई 2-4-6 दिन की बात नहीं है, 32-33 वर्ष से सुनाने का प्रयास कर रहा हूं और श्रोताओं को भाव में डूबने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको निवेदन किया ना कई बार कथा में, आप लोगों के आंख में जो वो जल था, इस जल को प्रकट करने की इतने वर्षों का त्याग है, ये ऐसे नहीं होता। और कभी कभी तो हम ही भावुक हो जाते हैं। अरे भावुक बनाने के लिए भगवान की कथा है, और जिस दिन आप भावुक बन गए धीरे धीरे भगवान के चरणों में ध्यान जाएगा और विषयों से मन हट जाएगा। बस जब दुनिया से मन हटने लगे, प्रभु के चरणों में आनंद आने लगे, भजन में आनंद आने लगे, तो समझ लेना कि आप भागवत के अधिकारी, भगवान के भजन के अधिकारी बन गए हो और निश्चित अंत तो गत्ता वो परमात्मा आपको अपना स्वरूप, आनंद स्वरूप प्रदान करेगा। यही भागवत का फल है। सुनाने को ऐसा नहीं कि मैं जितना आपको विश्राम कर रहा हूं उतना ही सुनाने को भी बहुत है, पर समय की सीमा है। और ये तो कथा है, आज यहाँ विश्राम होगी, इससे पहले कथा विश्राम हुई थी झूला घाट पिथौरागढ़ में, उससे पहले यहाँ हल्द्वानी में गायत्री कॉलोनी में एक पांडे परिवार है, उससे पहले बाजार में थी, उससे ये सब चलते रहता है। यहाँ विश्राम हुई तो कल से यही कथा राम कथा के रूप में गुप्तेश्वर एक परवड़ा गांव है जो जहाँ 2000 सन से अनवरत कथा हो रही है। तो अनवरत ये कथा चलते रहती है और अनेक वक्ता इस कथा को वाणी से प्रस्तुत करते रहते हैं। हम जैसे कितने वक्ता भी कथा सुना रहे हो, क्योंकि कथा कभी विश्राम रुकती नहीं है। ये जैसे गोमुख से गंगा चलती है, चलते रहती है अनवरत, कभी धारा रुकती नहीं, वैसे कथा गंगा है। तो मैंने आपको प्रयास पूर्वक इन 8 दिनों में इस कथा को सुनाया। और भागवत का एक सिद्धांत है, वक्ता श्रोता सबको भागवत के श्लोक उच्चारण करना चाहिए। इस सिद्धांत को हम माने। आइए, मैंने तो आपको बहुत श्लोक भागवत के सुनाए, यही मेरा प्रयास रहता है, और आपके द्वारा भी भागवत के श्लोक वाणी से उच्चारण हो। जो भागवत श्लोक उच्चारण करते हैं वो भागवत बन जाते हैं। तो आइए बड़े मनोभाव से 2 श्लोक मेरे साथ उच्चारण करें और कथा को विश्राम देंगे। बड़े मनोभाव से जो भी आपके मन के संकल्प हैं उन संकल्पों का चिंतन करिए और हाथ जोड़ के मेरे साथ उच्चारण करिए। जो मैं बोलूं उसको दोहराइए। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, भवे 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 यथा भक्तिः पादयोः तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो
यतः प्रभो यो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम् नाम संकीर्तनम् यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणाशनम् प्रणामो दुःख रामो दुःख समनस् समनस् तं नमामि तं नमामि हरिं परम् हरे परम् हरये नमः हरे नमः हरये नमः हरे नमः हरये नमः हरे नमः बोले भागवत भगवान की जय हो पंचेश्वरनाथ की जय हो जय जय श्री राधे। जिनके नाम संकीर्तन से सभी पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे पाप हरण करने वाले हरि को हम प्रणाम करते हैं। और ये जो भागवत है निर्भयता निःसंदेहता हृदय में प्रभु और सभी में प्रभु दर्शन और परम प्रेम प्रदान करता है। भागवत को जिस भाव से आप सबने श्रवण किया है, आपके वो संकल्प पूर्ण हो गए। मेरे गोविंद आपके समस्त संकल्पों को पूर्ण करें। मैं आप सभी को ब्राह्मण मंडली संत मंडली की ओर से व्यास होने के नाते इस व्यासपीठ पर विराजमान होने के नाते हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः साधवः सन्तु निर्भयाः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैंने आपको अपनी बाल बुद्धि से जो मेरे माता पिता गुरुदेव ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आप जैसे रसिक श्रोताओं के प्रेम से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने भागवत रूप में आपको प्रस्तुत किया। मैंने भागवत से बाहर की कोई बात आपको नहीं सुनाई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन 7-8 दिनों में जो आपने अच्छा ग्रहण किया है उसको आशीर्वाद रूप में ले जाइएगा। और व्यास पूजा के बाद भगवान के निमित्त दक्षिणा भी देना पड़ती है ना, तो अब आप ये मत समझिएगा कि व्यास जी दक्षिणा मांग रहे हैं। हमें भगवान ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं है, बहुत चकाचक है। बस जो दुर्गुण है, जो आपके जीवन में भक्ति मार्ग में अच्छे काम में विघ्न पैदा करते हैं, वो अपने दुर्गुण दोष को इस भागवत जी में दक्षिणा रूप में अर्पण कर जाना। और जो भागवत का पुण्य है, जो मैंने कुछ न कुछ तो इन 8 दिन में आपसे निवेदन अच्छा ही पुण्य बात कही होगी, तो उस बात को आप लोग यहाँ से प्रसाद रूप में ग्रहण करिएगा। और फिर कभी आप जैसे भक्तों का स्नेह होगा तो फिर यहाँ पर आपका दर्शन होगा। और इन कथाओं का आप लाभ भागवत कल्प वृक्ष यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं। और भगवान की भक्ति हमें अनवरत प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। मैं अपने यजमान श्रीमान चंद्रलाल साहा जी, उनकी धर्मपत्नी धर्मा साहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। मैं श्रीमान कैलाश जी को, उनकी धर्मपत्नी को, श्रीमान सुनील जी को, उनकी धर्मपत्नी को, श्रीमान नीरज जी को, उनकी धर्मपत्नी को, श्रीमान कपिल जी और उनकी धर्मपत्नी को, अनिल जी को, उनकी धर्मपत्नी को, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं हर्षित, वेदिका, समृद्धि, रक्षा, आयुषी, गुनगुन, जीविका और आपके समस्त आवास विकास के जितने भी आपके अड़ोसी हैं पड़ोसी हैं, मेरे हल्द्वानी के समस्त सम्मानित जो जितनी भी ये जनता यहाँ पर आई और आप 3-3, 4-4 घंटा यहाँ पर बैठे और पंचेश्वर मंदिर की जो समस्त ये कार्यकारिणी है, अध्यक्ष पदाधिकारी लोग हैं और सभी आवास विकास के सम्मानित जो लोग हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सहयोगी
जिन्होंने इस भागवत जी का 18,000 श्लोकों का गायन कर हमारे यजमान के संकल्प पूर्ण किए, श्रीमान गणेश पंत जी मूल पाठ जिन्होंने उपन्यास की भूमिका निभाई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे छोटे भ्राता तुल्य श्रीमान नवीन जोशी जी, जिनको हम लोग अपनी सरल भाषा में अनूप जलोटा जी भी कहते हैं, और एक अब सुंदर बहुत मधुर कथा वक्ता भी हैं आप, तो इन्होंने भी मेरा सहयोग किया। श्रीमान विनय जोशी जी जो हमारे यजमान जी के पुरोहित हैं और कथा वक्ता भी हैं, और जो है मैंने जैसा निवेदन किया इस यज्ञ में अपनी पूरी भूमिका निभाई। मेरे सहयोगी प्रशांत जोशी जी कीबोर्ड में, और हमारे हल्द्वानी के प्रसिद्ध तबला वादक श्रीमान लोकेश जोशी जी, और दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आजकल छुट्टी हो रही थी, मैं अक्सर अपने घर में कहा करता हूँ, आपको भी कहना चाहिए, मैं इनसे कहा करता हूँ, देखो लोग क्या कहेंगे, व्यास जी तो गद्दी से बड़ा उपदेश करते हैं, अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं दिया। मैंने कहा इधर उधर की दौड़ धूप छोड़ो, बैठो वहाँ पर। 3-4 घंटा बैठा। ये जो दिव्यांश हैं और ये इनके एक मित्र आए हैं प्रज्वल जी, ये बड़े अच्छे गायक हैं और हमारे इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे भूतपूर्व पुजारी जी श्रीमान त्रिलोचन जोशी कह रहे थे, गुरु जी मैं आपके आशीर्वाद, मैंने कहा नहीं, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए, क्योंकि जब सयाने आते हैं तो बच्चों को आशीर्वाद मिलता है, आप हमें आशीर्वाद देते रहिए। कह रहे थे अभी पूर्णाहुति में आपको मैं भूला नहीं हूँ, आप पहले यज्ञ से अनवरत यहाँ आ रहे हैं, ये मेरे गुरु जी की कृपा है। और वर्तमान में इस मंदिर की सेवा कर रहे श्रीमान अनिल पंत जी, और बड़ा सहयोग उन्होंने किया, और पूजा में उमेश त्रिपाठी जी, इन सब ने इस कथा का और सहायक की भूमिका निभाने वाले मनीष जी, और सभी, अब नाम तो सबका लेना संभव नहीं, हमारे भोजन बना रहे राजू जोशी जी, जिन्होंने सुंदर जो है प्रसाद नैवेद्य अर्पण किया, और आप सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस आयोजन में अपना सहयोग किया। हमारे साउंड वाले धारीलाल जी हैं, जिन्होंने पांडाल बनाया, भट्ट जी, और सहयोगी जो भी हमारे रेनबो वाले हैं, जिन्होंने पूरा सहयोग पहले से अब तक किया है, और जिनको मैं जानता हूँ उनका भी, और जिनको मैं नहीं जानता मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। वक्ता तभी कथा सुनाता है जब सहयोग सब लोग करते हैं। ऐसी भक्ति भगवान की आपके मन में बनी रहे, और इस पंचेश्वर धाम को खूब आप लोग जो है आगे तक बढ़ाएं, एक एक सदस्य जुड़े इस मंदिर से और इसकी भव्यता में अपना सहयोग दे। और आज तो हमारे देश में एक नव जागरण हो रहा है, बड़े बड़े जो है हनुमान के भक्त विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। भारत तो पहले ही विश्व को प्रभावित करता था, आज जो है राम नाम की हनुमान नाम की जो है लहर जागृत हो रही है। तो हमें अपने को और एक छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ानी है, और यहाँ हर मंगलवार आइए, रोज आइए, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करिए, और इस मंदिर की भव्यता में अपना तन मन धन अर्पण करिए, ताकि ऐसे ही धार्मिक आयोजनों के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा और एक अच्छा मार्ग प्रस्तुत कर सकें। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, और पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इन 8 दिनों में यदि मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द जो आपके मन को अच्छा न लगा हो, आप मुझे ही अर्पण कर जाना। और 8 दिनों में इस कथा के द्वारा यदि मैंने कुछ अच्छा प्रस्तुत किया हो, आप उसको अवश्य आशीर्वाद रूप में ग्रहण करिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। इतना कहते मैं सभी श्रोता, अभ्यागत, यजमान, विप्र संत मंडली का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपूर्ण करने के लिए अपना पूरा सहयोग किया। भगवान पंचेश्वर को नमन करते हुए, गुरुदेव अपने माता पिता भागवत भगवान इष्ट को नमन करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवन नारायण नारायण हरि हरि, भगवन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण
पंचेश्वर नारायण नारायण हरि हरि पंचेश्वर नारायण नारायण हरि हरि यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि संत नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि माता नारायण नारायण हरि हरि माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि व्यास नारायण नारायण हरि हरि व्यास नारायण नारायण हरि हरि सुख नारायण नारायण हरि हरि सुख नारायण नारायण हरि हरि भागवत नारायण नारायण हरि हरि भागवत नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन् नारायण नारायण हरि 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 श्रीमन हरि हरि श्रीमद् हरि हरि भागवत भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की पंचेश्वर भगवान की जय जय श्री पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते